Hello everyone, let's finish Porifera in next 5 minutes. Porifera is the basic kingdom of and basic phylum from animal kingdom. Porifera को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं. Porifera की जो हैबिटेट है वो मोस्टली मेरीन होती है, लेकिन कोई स्पॉन्ज ऐसा भी है जो हमें फ्रेश वाटर में मिल जाता है, जैसे स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. हमें 3 तरह के स्पॉन्जेस पढ़ने हैं इसमें, यूस्पॉन्जिला, साइकॉन और स्पॉन्जिला. इसमें से स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश पानी में रहता है. मैं इसको अपने तरीके से बताना चाहूँगी. लेट्स स्टार्ट इट लाइक दिस. ओके. I'm really sorry for this. Porifera, multicellular, loose aggregate of cell, division of labor. उसके बाद मरीन में रहता है. नो सीलोम, ना कोई सीलोम है, ना कोई जर्म लेयर है, कुछ नहीं है. सिंपली बस नॉर्मल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर. सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं. जो भी इसमें डाइजेशन होती है वो इसके सेल्स के अंदर होती है. वो कैसे होती है वो आई टेल यू. सिमेट्री असिमेट्रिकल. जर्म लेयर कुछ नहीं, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल. जब जर्म लेयर नहीं तो सीलोम नहीं, असिलोमेट. कोई सेगमेंटेशन नहीं, कोई नोटोकॉर्ड नहीं. रिप्रोडक्शन इसके दोनों तरीकों से होती है, और सेक्सुअली भी होती है, सेक्सुअली भी होती है. सेक्सुअली कज दिस इज हर्माफ्रोडाइट, तो इसकी सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनली होती है. इसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर इसके साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन्स होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर होती है. हर्माफ्रोडाइट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल. और सेक्सुअली में फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग से हो जाती है फ्रेगमेंटेशन. और ये होते हैं नॉर्थ स्टाइल होते हैं, आई थिंक इमोबाइल होते हैं. एक जगह जहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाए वहीं के वहीं रह जाते हैं. डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है, लार्वल स्टेज के थ्रू होती है. फिर इनमें होता है वाटर कैनाल सिस्टम. इनकी बॉडी में होते हैं कुछ टर्म्स जैसे ऑस्किया, ऑस्क्यूलम, क्वानोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स. तो ये सब टर्म्स जो हैं ये हमें पढ़ने हैं. एक बार हम इनकी शक्ल देख लें. ये एग्जाम्पल है इसकी, ये है साइकॉन. देखिए ये है साइकॉन, ठीक है. ये है यूस्पॉन्जिला, इसका नाम है बाथ स्पॉन्ज. साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं. बाथ स्पॉन्ज देखो लग रहा है ना लूफा की तरह. बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिला. और ये है यूस्पॉन्जिया, और ये है स्पॉन्जिला हमारा. ये देखो ये बहुत सॉफ्ट सा होता है, फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है. ये देखो साइकॉन कैसे जुड़ा हुआ है, ये इसका ऊपर वाला. ये बाथ स्पॉन्ज, ये देखो लग रहा है ना कि लूफा की तरह. और ये स्पॉन्जिला ऐसे टिक टिक टिक, ठीक है. ये हो गया ऊपर से सारा. एक ये पेज रहता है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. बाकी कुछ है नहीं इसमें. एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं, देन आई विल टीच यू इन माय वे. पॉरीफेरा, मेशवर्क ऑफ सेल, मतलब वही सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. कौन कौन से सेल्स होते हैं ये भी पढ़ते हैं. मेंबर ऑफ फाइलम जो है इनको स्पॉन्जेस कहते हैं. पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस. जनरली मेराइन, एक जो है वो जनरली मेराइन होता है. फ्रेश वाटर में कौन रहता है, स्पॉन्जिला. असिमेट्रिकल पढ़ लिया. प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सी मल्टीसेलुलर पता था, लेकिन प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, रिमेंबर द टर्म्स. ओके. प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर, ओके. हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है जी. स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है. अब ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये यहाँ तक का ये हम बातें पढ़ते हैं. पहले ये देख लो. सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं. एक्सोस्पर्म जो स्पर्म है वो एक ही इंडिविजुअल में होते हैं. सेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से करता है, सेक्सुअली इसमें गैमेट्स बनते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है. मॉर्फोलॉजिकली अलग होगा जो अपने आने वाले एडल्ट से. और बस इसमें आगे एग्जांपल है. साइकॉन को स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, और यू स्पॉन्जिला को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है. ये हो गया पूरा का पूरा खत्म. अब ये जो प्रोसेस था वाटर कैनाल सिस्टम का, इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. सो उसके लिए यही डायग्राम प्रेफर करते हैं. अलग से हम क्यों बना. ये है एक हमारा स्पॉन्ज. इस स्पॉन्ज में बहुत सारे परफोरेटेड ऐसे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स का नाम है ऑस्टिया. इन पोर्स का नाम क्या है, ऑस्टिया. सी ये जो पोर हैं, ये देखो, ये पोर्स, ये पोर्स, ये पोर्स, ये पोर्स, ये पोर्स, ये पोर्स, ये पोर्स. इन पोर्स का नाम है ऑस्टिया, ठीक है. इनमें फ्लैजिला भी होता है. अब ऑस्टिया देखो, ये ऑस्टिया, ये देखो ये जो पोर्स हैं, और एक बड़ी सी एग्जिट होती है जिसका नाम होता है ऑस्क्यूलम. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि इसमें जो है कहाँ से देखा जाए, अभी मुझे ये भी नहीं पता चलेगा. हमें पता चल गया इसमें ऑस्टिया होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं ऑस्टिया,
ऑस्टिया से पानी जो है वो अंदर की तरफ एंटर करता है। तो ऑस्टिया हो गया, ये हो गया। ऑस्क्यूलम जो है इसकी आउटर ओपनिंग होती है। अब ये देखो, बॉडी के अंदर पानी एंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू। फिर एक सेंट्रल कैविटी होती है ये वाली, जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। ये जो सेंट्रल कैविटी है, ये जो हमारी सेंट्रल कैविटी है जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। तो एक सेंट्रल कैविटी भी होगी जिसका नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। और पानी जो है वो हमारा क्या करेगा, यहाँ से अंदर आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। तो पानी इस तरह से, ये पूरा का पूरा आपका आगे पीछे का एरिया है। फिर क्या होगा, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर बाहर। फिर देखो, यहाँ से पानी आया, ये अंदर, ये बाहर। ठीक है, समझ में आ गया। ये पानी आया, ये यहाँ गया, और यहाँ से बाहर, ये पानी आया, ये बाहर। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ऑस्टिया के थ्रू पानी आ रहा है, स्पॉन्जोसील में जा रहा है। सील मतलब सीलो मतलब कैविटी, स्पॉन्ज की कैविटी मतलब स्पॉन्जोसील, सेंट्रल कैविटी, फिर ऑस्क्यूलम से बाहर जा रहा है। इसके 3 फंक्शन हैं, क्या है वो भी देखते हैं हम। ऑस्टिया हो गया, ये फ्लैजिला हो गया, और ऑस्क्यूलम हो गया। ये इसके जो एपिडर्मल, बाहर के सेल्स, बॉडी के बाहर, डर्मल मतलब स्किन, एपी मतलब आउटर, तो आउटर स्किन के सेल्स को हम ये कहेंगे एपिडर्मल सेल्स। नॉट इन एनसीईआरटी, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब 2 चीजें रहेगी, एक स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स, और दूसरा क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। वो सेल्स जो इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड, स्पॉन्जोसील के बिल्कुल साथ में लगे होते हैं, उनका नाम है क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। इनका क्या काम है ये बताते हैं। अब इनका जो स्केलेटल सिस्टम, जैसे हमारे अंदर हड्डियां होती हैं, इनके अंदर होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन या तो स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे या स्पिक्यूल्स। ये क्या है, ये इसका स्केलेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। ये देखो, ये है एपिडर्मल सेल्स, ऑस्टिया 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 ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम, क्वालर सेल्स, क्वानोसाइट्स, फ्लैजिला फ्लैजिला फ्लैजिला। ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ ना सीधी सीधी, ये है स्पिक्यूल्स। यहाँ तक खत्म हो गया, पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। बेसिकली पानी यहाँ से अंदर एंटर करता है, फिर इस पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वगैरह होते हैं, उनको क्वानोसाइट्स क्या करता है, अंदर रख लेता है। ये है इसका फीडिंग मैकेनिज्म। इसके फीडिंग मैकेनिज्म को हम कहते हैं फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। ये क्या करता है, पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं जो खाने के लायक होती हैं, उनको अपने अंदर सेव कर लेता है और पानी को बाहर निकाल देता है। इससे पानी भी फिल्टर हो जा रहा है, इसको खाना भी हंट नहीं करना पड़ा, खाना इसके पास अपने आप आ जाता है। इसका फंक्शन क्या है, फूड को गैदर करना। इवन इट रेस्पायर्स थ्रू दिस, एंड एक्सक्रीशन भी हो रहा है क्योंकि सब बाहर भी निकल रहा है, तो एक्सक्रीशन भी हो रहा है। जो भी इसको पानी से ऑक्सीजन वगैरह सब चाहिए वो इसको खुद ही यहाँ बैठे बैठे मिल रहा है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और फूड गैदर, 3 प्रोसेस है इसके। फूड गैदर करना, रेस्पिरेशन करना और रिमूव करना। पानी एंटर करता है यहाँ से, क्वानोसाइट सब ले लेती हैं, और ये इसका सब हो गया। अब ये पूरा खत्म हो गया। एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक के बारे में। स्पॉन्जेस है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। पानी जो है वो ऑस्टिया के थ्रू मिनट पोर जो है इनसे अंदर एंटर करता है। कहाँ, सेंट्रल कैविटी जिसका नाम है स्पॉन्जोसील, यहाँ से चला जाता है ऑस्क्यूलम से बाहर। ये जो पाथवे है ये हेल्प करता है हमें फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। क्वानोसाइट्स जो इसके कॉलर सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं, ठीक है, इसके अंदर होते हैं क्वानोसाइट्स, और वही सब हेल्प करते हैं। डाइजेशन इसकी इंट्रासेलुलर होती है, इसके जो सेल्स होते हैं वो अंदर ही अंदर डाइजेशन कर लेते हैं। जैसे स्पॉन्जोसील में खाना आ गया, अब क्वानोसाइट्स ने ले लिया उस खाने को और अंदर ही अंदर उसको डाइजेस्ट कर लिया। बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेटल बना हुआ जिसको स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं, और बाकी सब हमने पढ़ लिया था पहले ही, ठीक है। और अब इसमें कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए। क्वानोसाइट्स, ऑस्टिया से ऑस्क्यूलम से, ऑस्किया से अंदर, ऑस्ट्यूलम से बाहर, कॉलर सेल्स होते हैं। फिर ये जो सेल्स व्हाटएवर, ये स्पॉन्जिन फाइबर हो गया, इसके अंदर ही गैमेट्स भी बन जाते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, क्वानोसाइट्स होते हैं। ये देखो, ये शक्ल देख लो, ये स्पॉन्जिला है, ये यू स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। ये है साइकॉन, इसको स्फियन कुछ एक वर्ड से बुलाते हैं, स्काइफा, दिस इज स्काइफा, दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दिस इज बाथ स्पॉन्ज। तो आई थिंक इसके अलावा कुछ रहा नहीं होगा इसमें करने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इफ़ यू वांट टू राइट, वी कैन राइट अ सिंगल पेज ऑन पोरिफेरा लाइक दिस, एकदम से, ताकि सब कुछ जो है वो रिकैप हो जाए, अटैच रहता है एक जगह पे। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है, इसमें ऑस्टिया है, ऑस्टिया से जाएंगे सब कुछ स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील जो है इट इज़ लाइंड बाय कॉलर सेल्स या फिर क्वानोसाइट्स। इन क्वानोसाइट्स के पास फ्लैजिला भी है। इनके थोड़ा सा अंदर स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलता है ऑस्क्यूलम में, बाहर निकलने से
एक्सक्रीशन हो गया। ये पूरा का पूरा जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कैनाल सिस्टम कह लो। इसके थ्रू हम फूड को गैदर कर रहे हैं और एस्पायर भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हर्माफ्रोडाइट होता है और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें गैमेट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है। और क्या रह गया इसमें बताओ? एनसीईआरटी से देखते हैं। कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, हाँ, असिमेट्रिकल, सीलोमेट, एग्जाम्पल ड्यू स्पॉन्जिला जिसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, साइकॉन जिसको स्काइफा कहते हैं, और स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। मरीन में होता है, यूजुअली मरीन में होता है। एक इसकी एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर की जो कि है स्पॉन्जिला। ठीक है, और देखते हैं क्या बच गया हमारे पास। हैबिटेट वगैरह सब हो गया। हाँ, इनडायरेक्ट स्टेज जो होती है इसमें, इनडायरेक्ट होती है, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होती है। और देखो क्या रह गया। कुछ नहीं, सब हो गया। तो बस यही था पॉरीफेरा के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।